जो कि बहुत हमारे सिख सब्सक्राइबरों की भी उनको बारे में पता नहीं होगा। हमारे गुरु के जो इतने महान कार्य थे, जो उन्होंने सीख हमें सिखाई, और जो मेरे नॉन सिख सब्सक्राइबर भी होंगे शायद उनको भी नहीं पता होगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, राइट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तब जाके आपके सामने मैं एक रिटर्न कॉपी लेकर के उसको पढ़ के बोलता हूँ, ताकि मैं आगे पीछे गलत ना बोलूँ। जो बड़े बड़े अत्याचारी होंगे उनके सिरों को उसी तरह से मसल कर रखेंगे जिस तरीके से जो बाबा बूढ़ा जी ने उस प्याज को मसला था। क्या करें, आदत ही नहीं है। हाँ, तो देहरादून में रहते हैं तो वही हाँ। होता है, जब शहरों में रहते हैं हाँ। चलना फिरना कम होता है कब हो तो जाता पढ़ाई है। जो है चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी उनके घर से मैम आई हुई है, राजविंदर कौर करके मैम का नाम है। तो थोड़ी सेहत डाउन होने से वो घर से ही नहीं आ पाई हैं यहाँ पे दरबार। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। जो हमरा मन चित है स्वामी, साबित तुम हर जानो मेरी। नाम जपी सुख पाओ मैं बिल्कुल भी मेरे मन तन जोत चले। दया करो हर दरस को, दया और मिल आए रंग मेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताओ, और मिल आए रंग मेरी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। कुछ सुबह का दृश्य ऐसा है प्यारा सा। अभी हल्के हल्के बादल थे तो धूप अभी आने वाली है, बादल हटते ही। बाकी मौसम अच्छा है और संगत जी काफ़ी मात्रा में पहुंच चुकी है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है क्योंकि घोड़े गच्चर वाले भी आने लग गए हैं। तो स्पीड थोड़ी दुगनी हो जाती है, टाइम जल्दी आ जाते हैं और जल्दी रवाना हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ ऐसा दृश्य है। तो जी यहाँ पे कुछ कुछ हमारी संगत होती है, यूट्यूब फैमिली जो हमारी वीडियोस पे प्यार देती है। तो उनके घर से मैम आई हुई है, राजविंदर कौर करके मैम का नाम है। तो थोड़ी सेहत डाउन होने से वो घर से ही नहीं आ पाई हैं यहाँ पे दरबार साहब में। तो उनका थैंक यू सो मच, वो वीडियो देखते हैं। आप क्या लगते हैं उनके? मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। तो मैं थोड़ा काम पे था फोटोग्राफी के लिए उधर। तो मैम का थैंक यू, मैम से बात हुई, थोड़ी आवाज़ कट रही थी नेटवर्क से, बट मेरा आपका मैसेज मेरे पे पहुंच चुका है और आपको भी बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू।
तो जी अपने यहाँ पे यूट्यूब फैमिली आए हुए हैं, बड़े प्यार से आए, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है, थैंक यू सो मच। कैसी यात्रा रही? बहुत बढ़िया भैया, आपकी वीडियो देख देख के हम लोग बहुत मोटिवेशन होते हैं। आपकी वीडियो देख के हर बंदा कुछ ना कुछ सीखता है, यहाँ पे देखता है यहाँ पे मौसम कैसा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलता है आपकी वीडियो देख के। हाँ जी, क्योंकि यूट्यूबर ब्लॉगर वही होता है जो किसी को कुछ सिखा सके। हाँ जी। वो आपकी वीडियो में मिलता है हमेशा। कोई भी बाहरला पर्सन है ना, आपकी वीडियो से सीखता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो में, बहुत मज़ा आता है हमें। फैमिली व्लॉग आपका होता है, बच्चे बूढ़े जो भी सभी देख सकते हैं आपकी वीडियो। हाँ जी, हाँ जी। वही है, कोशिश यही है कि अच्छे से रहें और सभी ब्लॉग देख सके और हेल्प मिल सके। यात्रा से रिलेटेड है, कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि ऐसा पॉइंट हो जो जिससे औरों को भी हेल्प हो। तो मैंने पहले भी बात की ना, आपकी हर वीडियो में आपने आज तक एक गाली भी नहीं दी, ठीक है। वो हम बोलते हैं ना, आपकी शिक्षा, जैसे आपके दादा परदादा सेवा करते थे, अभी आप कर रहे हो, आपको ना किसी चीज़ का लालच है। हम लोगों ने पहले भी देखा कि आपने अपनी आपको बता रहा था ना मैं, कि आप अपनी वीडियो में ये बोलते मेरे लिए कुछ भी मत लाओ। हाँ जी, हाँ जी। आज तक मैंने नहीं देखा कोई यूट्यूबर ऐसे बोलता है, हमेशा ये बोलता है मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, है ना। आज तक आपने ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं कि बंदा सब्सक्राइबर के लिए करता, संगत के लिए कर रहा है, जो कुछ कर रहा है। नहीं, बस वही है, भगवान की कृपा है। भगवान जिसके हक में, जिसकी किस्मत में जितना देना होगा ऊपर वाला देगा, मांगने से कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, थैंक यू मैम। बोले सोनेहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पवित्र धाम पे आज हमारे गांव से भी आए हैं और हमारे जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार लोग हैं, सब लोग आए हुए हैं। चाची जी आई हुई हैं, चाची जी बोलूँगा, और उनके सारे बेटे। तो पैदल तो नहीं आए होंगे? हम घोड़े से आए। अच्छा, चढ़ नहीं पा रहे हो लोकल होके? वही क्या करें, आदत ही नहीं है। हाँ, तो देहरादून में रहते हैं तो वही होता है, जब शहरों में रहते हैं चलना फिरना कम होता है तो पढ़ाई जो है चढ़ाई चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी तीनों के तीनों ब्लॉगर हैं भाई, ये बात बहुत। प्लीज हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए। चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ, आपका चैनल? रोशनी कठैत ब्लॉग्स। रोशनी कठैत ब्लॉग्स, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पे आए, दरबार साहब की ब्लॉग बनाई, यहाँ की जानकारी पूछी मंदिर की। और आपका मैम? मेरा है कविता बिस्ट ब्लॉग्स। हाँ, आप फेसबुक में ज़्यादा डालते हो? उसमें भी डालती हूँ, यूट्यूब में पूरा है। तो मतलब जो आप घर के ब्लॉग्स होते हैं दोस्तों, जैसे हर कोई देखना चाहता है, तो जो है चाची जी लोग सब बनाते हैं। तो यहाँ पे चाची जी जो कि अपने ही गांव से हैं, तो इनका चैनल का नाम तो मुझे पता है, राखी चौहान ब्लॉग्स है। वो गौरव को मालूम है। हाँ जी, तो इनके भी एक चैनल। दो बार गौरव के उस ब्लॉग में भी देख दिया, काफी बार देखा होगा। हाँ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? अपनी देवभूमि है तो अच्छा तो लगेगा हाँ, ही। हर साल आते हैं। और जब नहीं आ पाते हैं तो हम गौरव के ब्लॉग द्वारा हाँ। सब कुछ देख लेते हैं, यहाँ की पूरी अपडेट मिल जाती है। और गांव की मेन, हम देहरादून में बच्चों की वजह से देहरादून में रहना पड़ता है, लेकिन गांव में जो होता है, इस बार जो पूजा हुई थी ना, हाँ। तो मैं तो उस समय एक बेटा बीमार हो गया जो देहरादून चले गए, लेकिन गौरव के ब्लॉग द्वारा आनंद आ गया। तो ब्लॉग यही होता देखने है में, दोस्तों, हाँ। जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपको घर की कोई फोटो वीडियो ही मिल जाए तो खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। क्या है कि आपके ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो अच्छा। हम आपके एक भी ब्लॉग मिस नहीं करते हैं और कंटिन्यू वॉच करते हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि अपने पहाड़ दिख रहा है, अपनी चीजें दिख रही हैं, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी दर्शन कर लिए दोनों जगह? जाएंगे क्योंकि हस्बैंड आ रहे हैं। अच्छा, अभी पहुंचे नहीं? चलो ठीक है, तीनों को सब्सक्राइब कर देना, चैनल मिलेगा, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा आगे। उसने गौरव का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई मेरे जो YouTube चैनल होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट एक एक वीडियो में होता है वो अपने मनप्रीत वीर जी का होता है। 6, 7, 8, 10 जितनी मर्जी होती है कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं। पिछली बार भी आए थे पर मिल नहीं पाया, उससे पहले मिला था, और इस बार चाची जी को साथ लेके आए और अपने वाइफ जी को साथ लेके आए। तो कैसे रही आता है आपकी? बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ जी, बहुत ਵਧੀਆ। बढ़िया। ਹਾਂਜੀ। तबीयत खराब तो नहीं है? नहीं, तबीयत ठीक है जी। पहली बार आ रहे हैं आप? दूसरी बार, एक दूसरी बार। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, अच्छा। सेकंड टाइम होना है। हाँ, मतलब बहुत सालों बाद, 12 सालों बाद आ रहे हैं। आप तो खैर आते रहते हैं। मैं तो आता रहता हूँ। मेरे तो इस बार 10वीं यात्रा है, हाँ, तो बहुत बढ़िया है। नहीं आपके तो चलो बाबा जी बुलाते रहते हैं हर साल। अच्छा चाची जी?
हम भी दूसरी बार आए, पिछले साल भी आए थे, अच्छा, इस साल भी आए। नहीं हर साल आना है जब तक बाबा जी बुलाते रहे। बाकी अच्छा लगता है सर, आपके कमेंट से बहुत हौसला देते हो, बहुत प्यार देते हो, तो ऐसे ही आगे भी दे, महाराज जी की कृपा रहे तो हम कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जी यहाँ पे एक वीर जी मिले यार, वीर जी मेरे लिए देखे क्या बोलते हैं डेट्स वगैरह लेकर के आए, उनका थैंक यू सो मच। और बस थोड़ी सी दुख इस बात का है, माता जी जो है दर्शन करने नहीं आ पाए, उनकी थोड़ी तबीयत ढीली हो गई थी गोविंद धाम से, तो वो वापसी लौट गए। कोई नहीं, बाबा जी अगली बार बुलाएंगे तो अगली बार आएंगे, बाकी अकेले ही आए हैं। बढ़िया रही यात्रा। नहीं आप दर्शन करो, मम्मी जी दर्शन करो, बात नहीं है। उनको करा देता वीडियो कॉल पे, हाँ वीडियो कॉल में करा देता, और वीडियो कॉल में हमसे बात होगी। और थैंक यू वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी से और अंकल जी से बात भी हो गई थी, तो अभी तो ठीक है उनकी सेहत, ऐसे ही ठीक रखे। थैंक यू। तो जी आज भी बहुत संगतें मिली और बहुत संगत जी आ रखे हैं बाबा जी के दरबार में। मेरा गला थोड़ा बैठा है इसलिए मोटी आवाज़ आ रही होगी। बाकी अभी कोहरा है हल्का सा, अभी अरदास होने वाली है शुरू। ये देखें, बाकी मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, और सूर्य देवता ऊपर हैं, बस थोड़ा सा कोहरा है, अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत सारी संगत है, आप देख ही सकते हैं। देखिए तो फिलहाल दोस्तों आज मैं ना संगतों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मैं डेडिकेटेड वीडियो रखना चाहता हूँ, गुरु हरगोविंद साहिब जी के नाम पे आज का व्लॉग रखेंगे, आज का दिन रखेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी मैं जो अपने सिख भाई हैं, जो नॉन सिख सब्सक्राइबर भी हैं, उनको उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद साहिब जी, क्योंकि कल ऑलरेडी गुरु पर्व हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी पहुँचाएँ, उनसे सीखने वाली बातें, और क्यों वो इतने महान थे, तो वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। भाई कितना सुंदर मौसम हो गया अभी, देखिए धूप आने से कैसा चमक रहा है सरोवर, देखें वाह, पहाड़ियाँ भी दिखने लग गए। तो जी यहाँ पे वीर जी लोग आए हुए हैं, और अभी देखिए अभी तक बारिश हो रही थी, कोहरा था, और अचानक से मौसम भी साफ़ हो गया, तो मिल पाए हैं सभी लोग। तो एक महीने पहले कुछ बातें हुई थी इस पे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच प्यारे से गिफ्ट के लिए, थैंक यू आप लोगों का सबका, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, हेल्प मिलती है लाइफ में ना। मुझे ना, मैं यूट्यूब देखता नहीं, मैं सिर्फ दो बंदों को देखता हूँ, एक आपके और एक जट प्रभजोत के। जट प्रभजोत आने वाले एक हफ्ते आने वाले, मैं मिलूंगा उनसे, तो मैं तमन्ना है मेरी। बताना मेरे बारे में कि मैं मुझे पसंद करता नहीं हूँ। हुआ क्या कि कल वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 4 साल पहले एक ट्रैक पे गया था, पैदल ट्रैक है, ट्रैकिंग सुन, तो मैं समझ गया यही होंगे अगर आएंगे तो। दोनों के ब्लॉग देखता हूँ, उसके अलावा मैं किसी, क्योंकि मुझे सब फेक लगते हैं, क्योंकि सारे फेक है। एक आप ही हो जो दो बंदे लगता है कि हाँ सच में जानवर है। अरे थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार है। पैदल आए बच्चे, ये थोड़ा सा बच्चे का थोड़ा सा। बाकी मौसम बढ़िया है और मिलते रहेंगे सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ी जल्दी में वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। दोस्तों जैसे कि आप सभी को विदित है और मालूम है सारी संगतों को कि कल गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी का गुरु पर्व, जन्म दिवस आप कह सकते हैं। तो एक महान जो कि छठे गुरु थे हमारे सिख इतिहास में, जो कि
बहुत हमारे सिख सब्सक्राइबरों की भी उनको बारे में पता नहीं होगा, हमारे गुरु के जो इतने महान कार्य थे, जो उन्होंने सीख हमें सिखाई, और जो मेरे नॉन सिख सब्सक्राइबर भी होंगे शायद उनको भी नहीं पता होगा। तो मैं बड़ी विनम्रता से और बड़े सेवा भाव से उनके बारे में आपके साथ कुछ विचार और कुछ जानकारियाँ आपके साथ मैं पेश करना चाहता हूँ, जिससे मेरे सिख सब्सक्राइबर साथ साथ नॉन सिख सब्सक्राइबर भी हमारे गुरु के बारे में जान सके, उनकी महानता के बारे में। दोस्तों, अगर मेरे बोलने में कहने में कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, राइट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तब जाके आपके सामने मैं एक रिटर्न कॉपी लेकर के उसको पढ़ के बोलता हूँ, ताकि मैं आगे पीछे गलत ना बोलूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु हरगोविंद साहिब जी का नाम लेते हुए। सबसे पहले है मीरी पीरी के मालिक छठे गुरु संत सिपाही गुरु हरगोविंद साहिब जी। गुरु हरगोविंद साहिब सिख धर्म के 10 गुरुओं में से छठे गुरु थे। गुरु जी के जन्म से पहले बाबा बूढ़ा जी ने गुरु की माता के हाथ से परोसा खाना खाते हुए प्याज को हाथ से मसल कर माता जी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। पुत्र का आशीर्वाद देते हुए भविष्यवाणी की थी कि यह पुत्र, जो आपका पुत्र होगा, वो बड़े बड़े अत्याचारी होंगे, उनके सिरों को उसी तरह से मसल कर रखेंगे जिस तरीके से जो बाबा बूढ़ा जी ने उस प्याज को मसला था। भाई गुरदास जी अपनी एक कविता में कहते हैं, दल भजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। यह गुरु साहिब जो सैन्यों के विजेता हैं, बहुत साहसी और दयालु हैं। यह हरगोविंद साहिब जो सैन्य के विजेता हैं, बहुत साहसी और दयालु हैं। बाबा बूढ़ा जी जो एक सत्कार योग्य धार्मिक व्यक्ति थे और मूल रूप से श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, की मार्गदर्शन में गोविंद जी की शिक्षा और शास्त्रों के उपयोग में परीक्षण हुआ। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, जो भी आप भाला हथियार कुछ भी चीज़ शिक्षा के साथ, आध्यात्म के साथ, जो सैन्य शक्ति का संदेश जो हमारे छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि सिर्फ आध्यात्म से काम नहीं चलेगा। गुरुजी बताते थे कि हमें सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना होगा, ताकि जो अत्याचारियों को हम ख़त्म कर सके, जिसका सहयोग बाबा बूढ़ा जी ने किया था। अपने पिता गुरु अर्जन देव जी के बलिदान के बाद गुरु हरगोविंद ने यह महसूस किया कि सिख समुदाय को अपने धर्म और समाज के अत्याचार से पीड़ित कमज़ोर लोगों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, और इसके साथ ही सिखों में सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई। गुरुजी ने राजनीतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना शुरू किया। गुरुजी ने सिखों से पैसे के बजाय हथियार और घोड़े दान करने को कहा। भारत भर से सिख गुरु साहिब के पास अपना योगदान भेंट करने और सेना में शामिल होने के लिए आने लगे। गुरुजी ने हरिमंदिर साहिब के सामने सुबह के दीवान के बाद गतका आप समझ सकते हैं, जो मॉक आर्मी ड्रिल होती है, जो वो तलवारबाजी कई चीज़ें होती है, उनका अभ्यास अपने सैनिकों को भी और खुद भी करने शुरू कर लिया था। गुरुजी ने वीर गाथाओं को प्रोत्साहित किया ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। अगर आप जो साहित्य के जानकार होंगे तो उन्होंने, हरगोविंद साहिब जी ने अपने सैनिकों को जो वीर रस होता है, वीर रस का पाठ पढ़ाया, ऐसी वीर गाथाएं सुनाई, ऐसी वीर कविताएं सुनाई, ताकि जो भी सैनिक उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी जो है काफ़ी वीरता जो है उनके अंदर समाए और वो अत्याचारियों का नाश कर सके। अकाल सेना के संस्थापक और मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले पहले गुरु हरगोविंद साहिब जी प्रथम सिख गुरु थे, जिन्होंने सिखों से हथियार सजाने और युद्ध कला सीखने की प्रेरणा दी।
तो हथियार सजाना मतलब, हथियार को सजाने का मतलब होता है कि हथियार पहनना, उसको हथियार सजाना कहते हैं। एक रिस्पेक्ट के तौर पे उन हथियारों को हथियार सजाना कहते हैं। उन्होंने अकाल सेना की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ जो भी युद्ध लड़े उन सभी को जीता। तो भाई मुगलों के खिलाफ हरगोविंद साहिब जी ने जितने भी युद्ध लड़े अपनी सैन्य शक्ति के साथ, तो मतलब वो एक भी युद्ध पराजित नहीं हुए थे, जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े। अकाल तख्त का निर्माण और मीरी पीरी का सिद्धांत। अकाल तख्त हरमंदिर साहिब के सामने स्थित है। यह सिखों की सर्वोच्च राजनीतिक स्थान है और इसका अर्थ है अमर सिंहासन या अकाल का सिंहासन। अकाल का सिंहासन मतलब भगवान, भगवान का सिंहासन, भगवान का आसन। तो इसको जो अकाल तख्त है उसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, भगवान का सिंहासन जहाँ पे भगवान बैठते हों। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अकाल तख्त की ऊंचाई। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त का मंच 12 फीट ऊंचा किया था। इससे मुगल सम्राट जहांगीर को चुनौती मिली, क्योंकि उनके तख्त की ऊंचाई 3 फीट थी और उससे ऊंचा कोई और नहीं बैठ सकता था। जो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त का जो मंच बनाया वो 12 फीट बनाया, क्योंकि उस टाइम जो मुगल शासक थे उनका जो तख्त हुआ करता था वो 3 फीट हुआ करता था। तो आप सोचिए गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मुगलों को चैलेंज किया था कि हम तुमसे भी लड़ेंगे, इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करके उन्होंने 12 फीट का अकाल तख्त बनाया, जिसमें अकाल का सिंहासन मतलब उन्होंने उनको माना भगवान का सिंहासन। तो मीरी पीरी का सिद्धांत। यह सिंहासन इस बात का प्रतीक था कि सिख समुदाय अपनी आध्यात्मिक पहचान में स्वतंत्र था, पीरी, और अपनी सामाजिक राजनीतिक पहचान में स्वयं शासित था, मीरी। ठीक है, इस सिद्धांत को मीरी पीरी से नाम जाता है। पीरी का मतलब होता है भगवान, और मीरी का मतलब होता है जो हम समाज में रहते हैं, अपने जीवन जीते हैं, अपना परिवार पालते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, वो होता है मीरी। पीरी होता है भगवान से जुड़ा हुआ। तो अगर हम दोनों, मीरी पीरी का सिद्धांत मतलब ये है कि हम सामाजिक जीवन को जीते हुए पीरी मतलब भगवान के साथ आध्यात्मिक कनेक्ट भी करें। तो वो सिद्धांत हमारे गुरु हरगोविंद साहिब जी ने दिया था कि अपने जीवन में भी तुम रहते हुए जैसा जीवन जी रहे हो, तब भी हमें भगवान के आध्यात्मिक रूप को जानना जरूरी है। गुरु जी ने मीरी और पीरी की 2 किरपानों को सजाकर राज और योग, भक्ति और शक्ति को एकजुट किया। गुरु की सलाह का पालन। अकाल तख्त के अंदर से एक सिख हरिमंदिर साहिब को देख सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक राजा भाव में रहते हुए सिख को हमेशा गुरु को दृष्टि में रखना चाहिए, ताकि वह गुरु के उपदेश का पालन कर सके। तो जो तख्त बनाई हुई है अकाल तख्त, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे बिल्कुल दर्शन हो सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो करके या बैठ करके। तो ये संदेश कुछ ऐसा था कि आप कितने भी महान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के आप कुछ नहीं हो सकते, बिना गुरु या बिना भगवान के। तो ये एग्जाम्पल सेट किया था हरगोविंद साहिब जी ने। पीरी के संकेत, पीरी के कुछ संकेत हैं वो बताता हूँ। हरमंदिर साहिब के अंदर से अकाल तख्त को नहीं देख सकते, जिसका मतलब है कि जब आप पीरी में होते हैं तो किसी भी राजा या सांसारिक चीज़ों की चिंता या परवाह नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भाई कितनी बड़ी बात है। अकाल तख्त से आप अंदर गुरु जी भगवान जी को देख सकते हैं हरमंदिर साहिब में, लेकिन हरमंदिर साहिब के अंदर से आप बाहर अकाल तख्त को नहीं देख सकते। इसका ये एग्जाम्पल है कि जब आप योग, ध्यान, साधना, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भगवान के साथ बनाते हैं, तब आप अपने सांसारिक जीवन को नहीं देख सकते,
या उनको आपको दरकिनार या उनको भूलना चाहिए। तो यही होता है जब कोई साधु संत योग ध्यान करता है तो अपने परिवार को छोड़ करके भगवान के आध्यात्मिक ध्यान में बस जाता है। बंदी छोड़ दिवस। दोस्तों, मैं इस कथा को समय कम होने के कारण बहुत संक्षेप में साझा करूंगा। बंदी छोड़ दिवस एक महत्वपूर्ण सिख गुरु दिवस है जो गुरु हरगोविंद जी की ग्वालियर किले से कारागार से रिहाई को स्मरण करता है। गुरु हरगोविंद जी ने अपने कारागार में बंद अन्य राजा और राजकुमारों की रिहाई सुनिश्चित की थी। जहांगीर ने अंत में यह मान लिया कि गुरु हरगोविंद जी को रिहा करना चाहिए। जब ग्वालियर के जो जेल होता है कारागार, तो मुगलों ने एक बार उनको छल और कपट से हमारे गुरु हरगोविंद साहिब जी को कैद किया, जो कि लगभग कुछ कपल ऑफ ईयर कुछ सालों तक वहाँ पे रहे, जहाँ पे और अन्य 52 जो राजा थे, छोटे छोटे समुदायों के राजा थे, वो भी कैद थे। लेकिन बोलते हैं ना कि जब खौफ बढ़ जाता है, क्योंकि जहांगीर को डर था, मुगलों को डर था कि अगर राजा गुरु जी को नहीं छोड़ा गया तो शायद ये परेशानी का कारण बन सकते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत हो रहे थे। तो इसलिए डर की वजह से उनको रिहा करना पड़ा गुरु हरगोविंद साहिब जी को। गुरु जी के संकेत दिया कि वह तभी रिहाई पाएंगे जब अन्य राजा भी कैद से मुक्त होंगे। इसके बाद जहांगीर ने एक निर्देश दिया कि जो कोई भी गुरु के चोले की कली को पकड़कर उनके साथ बाहर आ सके, वही राजा या राजकुमार रिहा हो सकता है। इस शर्त पर गुरु हरगोविंद जी ने एक चोला बनवाया जिसमें 52 कलियां थी। कहीं कहीं जिक्र जरूर दोस्तों ये आता है कि 50 कलियां थी, कहीं 52 कलियां। मैं फोटोग्राफ्स आगे दिखाऊंगा, आप समझ जाना कलियां किसको बोलते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं। 52 राजाओं ने एक एक कली पकड़ गुरु जी के साथ कारागार से बाहर आ गए। तो जहांगीर ने उनको बोला, गुरु जी को बोला कि तभी आ सकते हैं तुम्हारे साथ 52 राजा जो तुम्हारी एक एक कलियों को पकड़ेगा। तो ऐसा चोला गुरु जी ने बनाया जिसमें 52 कलियां थी। तो उन कलियों को पकड़कर जो अन्य छोटे समुदाय के राजा थे तो वो भी जेल से बाहर छूट गए थे। बाबा बूढ़ा जी ने सिख संगत के साथ मिलकर हरिमंदिर साहिब और अमृतसर शहर में दीपमाला करके गुरु जी के घर वापसी का उत्सव मनाया। तो बाबा बूढ़ा जी ने काफ़ी खुशी और धूमधाम से उनके रिहाई, जो जेल से रिहा हुए जहांगीर और मुगलों ने छोड़ा, तो काफ़ी खुश हुए। काफ़ी उस टाइम खुशी का माहौल रहा होगा कि इतने सालों बाद, कुछ 3-4 सालों बाद जो है गुरु की रिहाई हुई। तो जितने भी उनके भक्त रहे हैं गुरु जी के, सारे ने खुशी में उनके लिए उत्सव मनाया। गुरु बंदी छोड़ है जीवन मुक्ति करे ओढ़िना, अर्थात सतगुरु बंधनों से मुक्ति देने वाला है और मोक्ष देता है। गुरु हरगोविंद जी के चोले की कहानी दूसरों के साथ संबंध का प्रतीक है, जिससे सामान्य उद्देश्यों की दिशा में साथ मिलकर काम किया जा सकता है। हमें अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी इस प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए, उससे भी सबका भला हो सकता है। तो कितना एग्जाम्पल जो 52 चोले वाली कथा है उससे देखें, हमारे जीवन में भी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हमें कैसे मिलजुल कर एक काम करना चाहिए, जिससे कि एक के साथ सभी प्राणियों का, सभी जगतवासियों का भला हो सकता है। दोस्तों, गुरु जी मन से एक परम तपस्वी और बाहर से एक शहंशाह, मतलब शेर की तरह थे बाहर से, लेकिन अंदर से वही आध्यात्मिक भगवान, एक अकाल पुरुष की वो भक्ति करते थे। उन्होंने हथियार का उपयोग गरीबों की सुरक्षा के लिए और अत्याचारियों का नाश करने के लिए किया। शस्त्र सजाकर गुरु जी ने सिखों को स्वयं की रक्षा का अधिकार दिया और सिख धर्म की सोच को बदल दिया। तो देखिए, गुरु महाराज जी ने जब छठे गुरु थे हमारे सिख इतिहास में, तो उन्होंने इस
सभी को जो है हथियार रखने को कहा ताकि स्वयं सुरक्षा कर सके, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ सकें और जो भी निर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा कर सके। तो कितना बड़ा महान काम हमारे गुरु का उपदेश था जो आज हमारे लिए है और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए और उनका पालन ज़रूर करना चाहिए। मेरी बस रिक्वेस्ट है अपने न्यू मॉडर्न भाई लोगों से, बहन लोगों से, अपने अपने धर्मों के बारे में ना, मतलब 1% से कम लोग होंगे जिनको नॉलेज होगी अपने अपने धर्मों के बारे में, अपने देवताओं के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में। मॉडर्न साइंस ज़रूर है लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो हमारे भारत की है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम पालन करने लगे अपने गुरुओं की बातें, अपने देवताओं की सिखाई बातें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें तो शायद वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देख सकती है। बशर्ते हमें अपनी पुरानी बातों, संस्कारों, गुरुओं के आदर्शों को, भगवानों के आदर्शों को भूलना कभी नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही रोचक तथ्य गुरु जी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ। गुरु हरगोविंद जी का कद 7 फुट 2 इंच था और उनका वजन लगभग 125 किलोग्राम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं महाराज जी का जो एक मतलब वह एक अत्यंत आकर्षक और महान व्यक्तित्व के मालिक थे। इतना आकर्षित उनका चेहरे में जो चमक थी, उनके जो शरीर की जो स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं, 7 फुट 2 इंच और 125 किलोग्राम के व्यक्तित्व किस तरीके से दिखते होंगे आज तो हम शायद इमेजिन ही कर सकते हैं, बट सोच करके काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी एक शेर की तरह आप समझ सकते हैं उनका व्यक्तित्व रहा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कोई ना कोई समय पे कुछ ना कुछ जानकारियाँ दूँ, कुछ ना कुछ सीख दूँ, क्योंकि जो मेरी वीडियोस होते हैं छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग माता पिता भी देखते हैं और हमारे जो नौजवान हैं वो भी देखते हैं। सभी को गुरु हरगोविंद साहिब जी गुरु पर्व की बहुत बहुत अगेन शुभकामनाएं और ऐसे ही हम उनकी बातों को, उनकी कथाओं को, उनकी वीरता को याद करते हुए आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में, अपने बच्चों को सिखाएं और ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करते रहें और उनकी बताई हुई बातों को हम अमल करें और उन्हीं रास्तों में चलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे से भूल चूक कहीं बोलने में गलती हुई होगी। बोलने में हो सकती है बट किसी इंसान के इंटेंशन में नहीं हो सकती है। पढ़कर इसलिए बोला ताकि गलती कम से कम हो, क्योंकि मुझे भी लिखना, सोचना, पढ़ना, सर्च करना टाइम लगता है। वो टाइम गुरुजी के निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सीखने, अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर मेरी वजह से 38,000 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 5 लोग भी ये बात सीख सके, समझ सके, तो मेरे लिए वो बहुत धर्म की बात है, जो कि मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, गुरु के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। तो इससे बड़ी भक्ति और इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो यही है, आशीर्वाद चाहते हैं गुरु महाराज जी से, सारे गुरुओं से, सारे देवताओं भगवानों से हमें ऐसे आगे बढ़ाते रहें और आप लोगों का प्यार। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं बोलता किसी वीडियो के लिए शेयर करें, बट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है जिसमें हमारी गुरुओं का जिक्र होता है, देवताओं भगवानों का जिक्र होता है, तो उन वीडियोस को ज़रूर आप शेयर करें अपने नज़दीकी रिश्तेदारों, बच्चों, अपने भाइयों बहनों सभी में, ताकि वो भी गुरु के बारे में जान सकें। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।